हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, अभी इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स। जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी बताएं। और कोई कार्ड आना चाह रहा है? ठीक है, मैसेजेस क्या हैं इस वक्त? और कोई मैसेज है? नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं तो करंट एनर्जी में आपके पर्सन की जो वाइब्रेशंस हैं, रीडिंग की शुरुआत ही 10 ऑफ पेंटिकल्स से हुई है। करंट एनर्जी में ज़्यादातर व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर घर पे हैं, शांति से मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बैलेंस्ड एनर्जी है, हैवी एनर्जी कुछ लोगों की दिख रही है। ज़्यादातर लोग काफ़ी पॉजिटिव वाइब्रेशंस में हैं। आपके पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने घर में बैठकर एक अच्छा माहौल क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये डिस्क्लोज़ कर सके। ज़्यादातर व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने पहले ऑलरेडी आपको ये बात कह दिया है कि शायद मेरी फैमिली नहीं मानेगी, शायद मेरी फैमिली अपनी मर्ज़ी से शादी करवाना चाहेगी, या फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ये बात आपके जहन में है ऑलरेडी। यहाँ पर जो लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ा सा निराश हैं क्योंकि इन्होंने अपने घर में बात की है ज़रूर। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर तो खुश हैं क्योंकि इन्हें सक्सेस मिली है अपनी लव लाइफ को लेकर, इन्होंने कन्विंस कर लिया है अपनी फैमिली को, ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए वाइब्रेशंस ये भी है कि दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज इनको बहुत तगड़ी रिजेक्शन मिली है सामने से, इवन डांट फटकार भी मिली है। कुछ ऐसा भी इनको कह दिया गया है जिससे इनके अंदर एक फ़ियर है कि यार मुझे नहीं बोलना चाहिए था या बोल के गलती कर दिया, इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। अब ये पछता रहे हैं, एक तरीके से पछता इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है शायद हमने सही समय पर बोलना चाहिए था, हमने बहुत जल्दबाजी कर दी, और दुखी हैं, परेशान हैं, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं। कुछ लोगों के पार्टनर इस एनर्जी में होते हैं कि अगर इनको सामने से रिजेक्शन मिले तो वही पलट के जवाब दे दें कि भाई मेरा जो मन करेगा मैं तो वही करूँगा, ये निश्चित है। बट सब लोग ऐसे पलट के जवाब नहीं दे पाते हैं। कुछ लोगों के अंदर एक फ़ियर होता है कि नहीं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, या इनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो सबका नेचर एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, रूड होते हैं अंदर से, या आप कह लो कि ज़िद्दी होते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, सामने वाले को कुछ भी बोल सकते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अरे इनको बुरा लग जाएगा उनको, और ऐसे लोग ज़्यादा दुखी होते हैं। मतलब जो लोग बोल दिया ना वो खाली हो जाता है बोल के। जो लोग सबका सोचते हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता, उनको बाद में रोना ही पड़ता है। तो ये वाली दोनों सिचुएशन यहाँ पर करंट एनर्जी में दिख रही है। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर आज के दिन कहीं मूव किए हैं, ट्रैवल की एनर्जी है, मे बी आपके साथ, बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ये जिसके साथ भी हैं उनके साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो अगर आपके साथ ये ट्रैवल कर रहे हैं आपको पता ही होगा, अगर आपके साथ नहीं कर रहे हैं तो परिवार हो सकता है, कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, कोई ऐसे मित्र हो सकते हैं जिनके साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। करंट एनर्जी में कुछ लोगों के पार्टनर को रियलाइज़ भी हो रहा है
अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, किसी और को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, या इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है और अभी सिंगल हैं बट इनको पता है कि अब कोई चांस नहीं है, तो दे आर मिसिंग यू वेरी बैडली। मे बी ये आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं जिनको आपने एक तरह से सोच लिया है कि अब इनके साथ कोई उम्मीद है नहीं, लेकिन फिर भी ना आप भूल पाए हैं ना वो भूल पाए हैं। इस तरह की सिचुएशन कुछ लोगों की दिख रही है। मैसेजेस की बात करें तो सबसे पहला मैसेज यहाँ सफरिंग का है। आपके पर्सन का मैसेज कुछ इस तरह का हो सकता है जो कि अपॉलॉजी से रिलेटेड हो, कि यार मुझे माफ़ कर दो, या गलती हो गई, या तुम बात बढ़ा रही हो या बढ़ा रहे हो, इस तरह से मुझे पता है कि मैंने गलती की है। तो इस तरह से कुछ अपॉलॉजी हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं कि मैं रात को सो नहीं पाता हूँ या सो नहीं पाती हूँ, मेरे रातों की नींद चैन सब उड़ गया है उस दिन के बाद से। तो ये आपसे आपको मनाने का प्रयास कर सकते हैं कुछ ऐसी बातें बोलकर। नेक्स्ट मैसेज यहाँ कुछ लोगों के पर्सन का है कि मैं किसी से नहीं डरता या नहीं डरती, जो मुझे जब मुझे चाहिए होगा मैं उसे पाकर ही दम लूँगा, ये वाली सिचुएशन है। कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ डेस्टिन्ड कनेक्शन है, आप इनके सोलमेट हो, या आपके साथ एक पास्ट लाइफ बॉन्ड फील होता है, आप इनके सपने में आते हो, या आपसे रिलेटेड कुछ विजन्स इनको दिखते हैं, या तो फ्यूचर से रिलेटेड या पास्ट लाइफ से रिलेटेड। कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी कहना है कि ये 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको सोच सोच के ये एक अलग ही लेवल पर हैं। इमेजिनरी दुनिया इन्होंने अपनी एक बनाई हुई है और अपने सभी काम से फ्री होकर ये चुपचाप उस इमेजिनरी दुनिया में घुस जाते हैं और इन्हें बड़ा सुकून मिलता है उस इमेजिनरी दुनिया में। अगर आप इनके साथ नहीं भी हो, नो कांटेक्ट भी है, तो भी ये उस इमेजिनरी दुनिया में जाके आपको फील कर पाते हैं, आपको महसूस कर पाते हैं, आपकी एनर्जीज़ को फील कर पाते हैं और इनकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो जाती है। जब भी आपको कुछ मैनिफेस्ट करना हो तो वो एक इमेजिनरी दुनिया अपनी क्रिएट करके रखा कीजिए। उस इमेजिनरी दुनिया में इंटर करके आप जब मैनिफेस्ट करते हैं तो आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है और मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी सक्सेसफुल होता है। इसीलिए ये जब आपको एनर्जी सेंड करते हैं तो आप बहुत जल्दी इनको मिस करने लगते हो, बट आप जब एनर्जी सेंड करते हो सकता है कि आप सही तरीके से कर रहे हो, उनको फील होता हो सकता है कि ना कर रहे हो, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो 6-6 महीने स्पेल करते हैं बट उनको वो असर नहीं करता है, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन में कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी लो रहती है। ठीक है, तो ये एनर्जी वाइज आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि ये बहुत जल्द आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं, मुलाकात के इच्छुक हैं, कहीं मिलने का प्लान डिसाइड हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ये आपके करीब आना चाहते हैं, आपके सिटी में आना चाहते हैं, आपके कोई आसपास लोकेशन में आपसे मिलने का प्लान बना सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी कहना है कि जो भी पास्ट में हुआ है उससे रिलेटेड कोई बात आपको करनी है। जैसे अगर पास्ट में कोई बहस हुई थी या पास्ट में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो ये क्लैरिटी देने के लिए आना चाहते हैं। उसके बाद डिसीजन आपका है कि आपको इनके साथ रोमांटिक लाइफ में नई शुरुआत करनी है या क्लोजर चाहिए, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो। तो ये एनर्जीज़ और ये मैसेजेस यहाँ से पिक हुए हैं। लेट्स चेक कि कब तक ये वाइब्रेशंस रहने वाली हैं, कितने टाइम पीरियड के अंदर की एनर्जी है। मेरे व्यूवर्स जब भी ये रीडिंग देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, उसके बाद कितने टाइम पीरियड तक ये एनर्जी रहने वाली है। 12 घंटे से लेके 30 घंटे के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम 3 दिन। सो टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने ये रीडिंग पॉपअप हो, आपके एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकती है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।